सो व्हाट इफ का 5th एपिसोड कुछ ऐसे मोड पे छोड़ के जाता है जिस तरह से पिछले सीजन में छोड़ के गया था। दरअसल इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जो सीक्वल की तरह से नजर आती है, जो है पेगी कार्टर का सीक्वल। उसकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है तो उनकी स्टोरी फिर से शुरू होती है। दरअसल स्टोरी बिल्कुल विंटर सोल्जर की तरह है, जहाँ पे विंटर सोल्जर और कोई नहीं अपना स्टीव रॉजर्स हाइड्रा स्टॉम्पर है और कहानी वहीं से शुरू होती है। तो कहानी की शुरुआत अवेंजर्स 2012 से होती है, जहाँ पे पेगी कार्टर यहाँ पे कैप्टन कार्टर बन चुकी हैं और यहाँ पे उस अवेंजर्स के साथ यहाँ मिलकर लोकी को रोकने की कोशिश करती है। पर लेकिन यहाँ पे अवेंजर्स में थोड़ा सा कुछ चेंज है, जहाँ पे आयरन मैन, थॉर और हॉकाई तो हैं, पर लेकिन यहाँ पे जो वॉस्प है और यहाँ पे पेगी कार्टर है और यहाँ पे हल्क नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ पे है। आई डोंट नो, शायद कहीं और जगह की मरवा रहा होगा अपनी। ऐसे मारो थोड़ा भाव देता है, कहीं और पटक देता है वीकी फर्स्ट वॉर्ड में, कहीं उसको प्रोफेशनल बना देता है, जबकि हमें उसे रियल हल्क में देखना चाहिए। खैर, अगर अपने हल्क फैंडम को अपने कम करूँ तो मैं इस एपिसोड की बात करना चाहता हूँ। जब इस शुरुआत होता है तो यानी कि विंटर सोल्जर की पूरी वाइब तो क्रिएट करता है, पर लेकिन जैसे हमें हाइड्रा स्टॉम्पर की स्टोरी बताई जाती है तो बिल्कुल ये रेड रूम के से रिलेटेड होती है। तो हमें लगता है कि जो हाइड्रा स्टॉम्पर है वो जिंदा है, जहाँ पे स्टीव रॉजर्स के अंदर अभी भी एज नहीं हुआ है और वो बाहर आता है और यहाँ कैप्टन कार्टर को पता लगता है कि उसमें स्टीव है और वो सब शिप को तबाह करके वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद निक फ्यूरी बताता है कि ये जो हाइड्रा स्टॉम्पर है पहले सभी हाइड्रा के बेस को डिस्ट्रॉय कर चुका होता है बकी के बाद साथ, और फिर उसके बाद यहाँ पे वो एक मिशन पे जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हाइड्रा स्टॉम्पर उनको रिस्पॉन्स देता है, वहीं से गायब हो जाता है और हमें लगता है कि वो मर चुका है। फिर उसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बकी बांस यहाँ पे एक प्रेसिडेंट बन चुका है और वहाँ पे सब कुछ इस चीज़ों को हैंडल कर रहा है, पर लेकिन उसने कहा ये जो एलियन स्टफ चीज़ें हैं उसके लिए नहीं है। फिर उसके बाद हमें हाइड्रा स्टॉम्पर दिखाया जाता है, वहाँ पे आता है ताकि वो बकी को मार सके। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शन सीक्वेंस देखते हैं कि यहाँ पे सबको जैसे तरीके से सबको उसको सिक्योर करा जाता है बकी को। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइड्रा स्टॉम्पर बकी के सामने आ जाता है, उसको जैसे ही शूट करने वाला होता है तो सब लोग को डक कर लेते हैं। वहाँ पे नताशा आ जाती है शिप में उसको मारने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ बकी उसके सामने आ जाता है ताकि नताशा उसको ना मार सके। फिर उसके बाद यहाँ पे बकी स्टीव को कहता है कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम रुक जाओ, और साथ में कुछ ड्रिंक करते हैं हम लोग, वही पुरानी याद उसको याद दिलाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर वो रुक भी जाता है, पर लेकिन जैसे ही हाथ ऊपर करने जाता है तो वहीं पे कैप्टन कार्टर आके उसको रोक देती है। वहाँ पे खासा अच्छा खासा एक्शन सीक्वेंस होता है, उसे हवा में ले जाता है, वहाँ पे ऐसे लड़ाइयाँ होती है हवा में। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही पेगी कार्टर उस पर शील्ड फेंकती है, उसका सूट डीएक्टिवेट हो जाता है, वो नीचे गिरने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे नताशा आती है अपना शिप लेके नीचे से ग्लाइड कर रही होती है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं जो हाइड्रा स्टॉम्पर को लेके पेगी कार्टर उस हाइड्रा में घुस जाती है और फिर उसके बाद वहाँ से वो हाइड्रा उड़ के कहीं और आइलैंड पे चला जाता है सीक्रेट वाली, जहाँ पे नताशा उसके सूट को रिबूट करती है। फिर उसके बाद यहाँ पे पता लगता है कि जो हाइड्रा स्टॉम्पर है वो रिबूट हुआ है रेड रूम के कारण, और रेड रूम यहाँ पे तबाह हो चुका था, यानी कि जो नताशा की उसके लीडर ने मार दिया था उसको इस टाइमलाइन में। फिर उसके बाद यहाँ पे पता चलता है रेड रूम भी जिंदा है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टीव रॉजर्स जिंदा हो जाता है उसके सामने और वहाँ पे उसको बताता है कि मुझे पता है रेड रूम कहाँ पे है। वो रेड रूम की तरफ जाते हैं और हमें पता लगता है एक तरह से न्यूक्लियर साइट पे है, जहाँ पे एक तरह से सिटी बनी होती है, जहाँ पे डॉल्स होती हैं ऐसे होती रहती हैं, ये बताती है कि हम अमेरिकन से वहाँ पे एक तरह से न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अपने स्टीव रॉजर्स और पेगी कार्टर यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। वही वाला जो एवेंजर्स एंड गेम में म्यूजिक बजता है डांस वाला, वही वाला बजता है। फिर उसमें पता लगता है जो सारे रोबोट्स हैं वो दरअसल ब्लैक विडो डार्ट्स फेंक रहे हैं, जो हमने ब्लैक विडो में देखे थे, और उसी तरीके से सबको इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे महा फाइट होती है। फिर उसके बाद हम ब्लैक विडो आ जाती है, वो स्टिंग हो जाती है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रा स्टॉम्पर भी यहाँ पे एक तरह से इफेक्ट हो जाता है उस डार्ट्स की वजह से। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं पेगी कार्टर उसके पास जाती है बचाने के लिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो भी इससे इफेक्ट होने लग जाती है धीरे धीरे, वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर हमें आसमान में दिखता है रेड रूम, वही वाला रेड रूम होता है जो ब्लैक विडो में दिखा था, बस यहाँ पे कोई और से लीड करता है और वो कोई और नहीं मेलेनिया होती है जो ब्लैक विडो की माँ होती है, वो इसको लीड कर रही होती है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे और अच्छा खासा एक्शन सीक्वेंस देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो नताशा होती है बहुत ज़्यादा कॉर्नर्ड हो जाती है। फिर उसके बाद हम यहाँ देखते हैं उसके बचपन की याद दिला के कि उसके पैर में इंजरी हुई थी, उसकी माँ ने ही याद दिलाया और ब्लैक विडोज को उसकी इंजरी कर देती है पैर में। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो स्टीव रॉजर्स है पेगी को मारने ही वाला होता है। फिर उसके बाद पेगी यहाँ पे याद दिया जाती है कि मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहती, मैं बहुत देर से बॉल लड़ रही हूँ। ये वही वाला सिंपली रिपीट होता है सीन विंटर सोल्जर वाला। फिर उसके बाद यहाँ पे जो स्टीव को होश आता है, फिर उसके बाद अपना सूट बंद करता है। यहाँ पे पेगी समझ जाती है वो क्या करने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे उसको रोकने की कोशिश करती पर नहीं रोक पाती। फिर उसके बाद यहाँ पे वो डायरेक्ट रेड रूम पे अटैक करने के लिए चला जाता है और वहाँ पे हम देखते हैं कि नताशा वहाँ पिट रही होती है अपनी मम्मी से। फिर उसके बाद वहाँ पे देखती है कि जो स्टीव ऊपर जा रहा होता है। फिर उसके बाद हमें स्टीव पे एक ग्रैपलिंग गन फायर करती है, वो लग जाता है स्टीव को। फिर उसके बाद वहाँ पे अपनी माँ को उसके पैरों में बांध के ऊपर को भेज देती है रेड रूम पे, और रेड रूम वहाँ पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे नताशा और पेगी
जो हम यहाँ पे जाते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अचानक देखते हैं कि वॉचर यहाँ पे कहानी अंत करने वाला होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, वॉचर भी हैरान हो जाता है कि कुछ रेड सा इफेक्ट आता है जिसकी वजह से जो पेगी कार्टर है वो खींची चली जाती है पोर्टल से। उसके बाद वहाँ से गायब हो जाती है और नताशा पूछती है कि तुम कहाँ चली गई, और वॉचर कहता है कि अच्छा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो पेगी कार्टर है वो पहुंच चुकी है 1602 की टाइमलाइन में, और यहाँ पे शायद स्टीव रॉजर्स से मिलेगी। और शायद ये जो टाइमलाइन होगी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैंने इसकी कॉमिक्स रीड करी थी थोड़ी देर पहले, तो ये अच्छी खासी टाइमलाइन इसमें जो बहुत ज़्यादा मैजिकल और चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वॉचर को इफेक्ट कर दी और वॉचर इस टाइमलाइन पर नज़र रखेगा, क्योंकि इसी टाइमलाइन से प्रॉब्लम शुरू होती थी। क्योंकि हमने पिछले सीजन में देखा था जब वॉचर ने पहली बार अल्ट्रॉन को देखा था, वो भी हैरान हो गया था। फिर उसके बाद वहीं से ही कहानी लिफ्ट अप हुई, तो ये भी कहानी शायद यहीं से लिफ्ट अप होगी। फिर उसके बाद हमें पता लगेगा कि क्या चल रहा है इस यूनिवर्स में। फिर उसके बाद यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। पेगी कार्टर वॉचर कहती रह जाती है, पर लेकिन वॉचर नहीं सुनता, और उसके बाद हमें इसका आंसर अगले एपिसोड में मिलेगा। सो कैसा लगा ये ब्रेकडाउन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप व्हाट इफ देख रहे हैं, अगर आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप पिछले ब्रेकडाउन चाहते हैं तो ये रही मेरी वीडियोस और लिंक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दी लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऑगी ब्लू कलर का क्यों है? वो दरअसल डोरेमोन ने ऑगी की माँ